हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो जो कॉर्नर की वैल्यू है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, सारे कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसके ना ऊपर कोई वैल्यू है ना उसके लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू है, क्योंकि खुद कॉर्नर पे तो हमने उसकी वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब जब अगले वाली वैल्यू की बात करेंगे तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके टॉप पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लेफ्ट पे मौजूद है। तो जो लेफ्ट पे मौजूद है, उन दोनों को मैंने सम करना है, इन दोनों को सम करना है। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा? 7 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली वैल्यू है मेरे पास नेक्स्ट वाली, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे पीछे ये तीनों वैल्यूज मौजूद है। इन तीनों को मैंने सम कर दिया, तो तीनों का सम मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 आ गया। उसके बाद अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ इसके लिए। तो इससे पीछे ये सारी वैल्यूज मौजूद हैं, इससे ऊपर नहीं है कुछ भी। तो जब ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इससे पीछे वाली वैल्यू इंक्लूडिंग दिस, इस सबको मैंने सम करना है। तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 10 और 4, 14। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं, इससे ऊपर तो कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन इससे पीछे ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। ये हम विंडो एक्सपेंड करते जा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 15। अगर ये 15 आ रहा है, कैलकुलेट करते जाना अपना इकराम, ताकि गलती ना हो। अब हम इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे ऊपर एक वैल्यू मौजूद है, इससे पीछे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसकी विंडो क्या बनेगी? टोटल ये विंडो बनेगी। तो इस विंडो के अंदर जो वैल्यूज है वो है 6। ये हमने लिख दिया। अब हम यहां पर आ गए इसके लिए। तो इसके लिए जो विंडो है, इसके ऊपर भी वैल्यू मौजूद है, इसके डायगोनल भी मौजूद है और इसके लेफ्ट भी मौजूद है। तो ये पूरी जो 2x2 की विंडो है इसके लिए बन जाती है। तो इसके अंदर कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 5 और 2 7 और 6 13। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इससे ऊपर भी वैल्यू मौजूद है, इसके डायगोनल भी वैल्यू मौजूद है, इससे पीछे भी वैल्यू मौजूद है। तो अब इसके लिए जो विंडो बनेगी वो ये विंडो बनेगी इसकी, क्योंकि इससे टॉप और इसके लेफ्ट साइड वाली सारी वैल्यूज हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 10। 10 और ये 20। 10, 20 बन रहा है। ठीक है जी। अब हम यहां पर आ गए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए विंडो क्या बनेगी? ये विंडो बन रही है इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है कि जी 5 26। और 10, 14, 14 और ये 20 और 10 और 12 कितने हो गए थे ये? दोबारा बताइएगा। 26। 26। ठीक है। तो अब अगर इसको मैंने कैलकुलेट करना है, तो इस जगह मेरे पास विंडो क्या बन जाएगी? ये सारी विंडो है मेरे पास अभी। ये तो यहां 30 पर हो गया। वैल्यू ये 30 आ जाएगा इसका। जी उमेश, अभी बात समझ आ रही है? जी सर, क्लियर। हाँ। तो अब ये वाली वैल्यू है। तो मोहिब, आपको ये बात समझ आ रही है अभी? जी जी सर, जी जी। तो ये वाली जो है यहां पर, इसके लिए जो है जब कैलकुलेट करूंगा, तो ये पूरी विंडो मेरे पास बनेगी इसके लिए। जब मैं इस 4 की जगह पर कैलकुलेट करूंगा यहां पर, तो अब मुझे बताएं क्या जवाब आएगा, यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए? 42। सर 42। 42 कैलकुलेट कर लिया है, मैंने नहीं किया। ठीक है, 42। बाकी भी इसको वेरीफाई कर लें। तो जब मैं यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां पर जो विंडो है मेरे पास कहां तक है? ये सिर्फ विंडो है। तो यहां पर मेरे पास क्या कैलकुलेशन होगी? 34। ये 34 हो गई, ठीक है। मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, आपसे पूछता जा रहा हूं। अगर यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास अब ये विंडो हो जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर? 25। 20, 25। 25। 25 चले यहाँ। अब जब यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे पास ये विंडो बन रही है। ठीक है जी, ये है मेरे पास 17।
70, ठीक हो गया। अभी चीजें हमें कुछ समझ आ। अब यहाँ पर जो है इसके लिए तेरह यही विंडो होगी। 13। इसके लिए 13 होगी। नहीं सर 13 नहीं होगी। 7 हो गई सर। हाँ बल्कि सॉरी, हाँ 7। 8 है। 8 8। सर। 7 के 8 आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 8। ये वाली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन करेंगे इसकी, ठीक है जी। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पहली कैलकुलेशन। अगले वाला स्टेप स्टेप में रोक रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वो हम अगली जो मेकअप क्लास होगी उसमें वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारा वायला जोन्स वहां तक पूरा हो चुका होगा। तो सिर्फ थोड़ी सी हमने बात अब तक ये की है कि फेस डिटेक्शन के लिए जो एक टेक्निक है वो हार कास्केड की है, और हार कास्केड में हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो डार्कर और ब्राइटर रीजन्स को सामने रखना होता है। तो हमारे पास जो हार कास्केड के जो फिल्टर्स है या जो उसकी टेम्पलेट है वो भी ऐसे डिजाइन की हुई है कि उसका एक हिस्सा डार्कर जो शेड्स हैं या डार्कर इंटेंसिटी उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है। वो जो दूसरे वाला उस फिल्टर के साथ ही जुड़ा हुआ होता है हिस्सा, वो ब्राइटर रीजन्स या ब्राइटर इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए होता है। लेकिन करते कैसे हैं, उसका पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंटीग्रल वैल्यू कैलकुलेट करें उस जो भी आप विंडो साइज आप कर रहे हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड जो है वो 24x24 का विंडो साइज दिया जाता है। और इसकी वजह क्या है कि जो फेसेस होते हैं, एक स्टैंडर्ड जो इमेज होता है, स्टैंडर्ड इमेज साइज जो होता है उसके अंदर जो फेस डिटेक्ट कर सकते हैं वो 24x24 के रीजन के अंदर आ जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो उस इमेज के अंदर जो जो फीचर्स होते हैं या जो फेसेस होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। मतलब एक आपने ग्रुप फोटो लिया, ग्रुप फोटो जब लेंगे तो उसमें बंदे ज्यादा होंगे, और आप थोड़े से पीछे या डिस्टेंस पे आप खड़े होकर वो ग्रुप फोटो लेंगे आप, तो उसमें फेसेस ज्यादा होंगे लेकिन उनका साइज छोटा छोटा होगा। तो अब वो जो 20x20 है उसके अंदर मे बी के 4 फेस आ रहे हो, तो फिर एक बंदे के 4 फेस हो सकते हैं कोई। जी, एक मतलब जो हमारे पास है इमेज है, ग्रुप फोटो है जिसके अंदर कोई 10 बंदों के फेसेस आ रहे हैं, तो वो फेसेस छोटे छोटे ही होंगे रिलेटिवली। तो जो 24x24 की विंडो बन जाएगी उसके अंदर मे बी के 2 या 3 फेसेस आ रहे हों, तो वो क्या एक बंदे का फेस कहलाएगा या वो अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे सर। होंगे ना सर। तो लेकिन अब क्योंकि वो एक विंडो के अंदर ही डिटेक्ट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम कर सकते हैं यहां पर। फिर उसके लिए वायला जोन्स क्या करता है कि वो उस इमेज को थोड़ा सा अप स्केल की तरफ ले आता है ताकि वो 24x24 के अंदर एक फेस ही डिटेक्ट हो उसको। इसी तरीके से अगर कोई एक जो इमेज है जो हाई रेजोल्यूशन इमेज है, काफी बड़ा रेजोल्यूशन का इमेज है, और उसके अंदर जो फेस डिटेक्ट हमने करना था उसकी विंडो साइज थी 24x24, और वो 24x24 में उसका सिर्फ एक नाक भी नहीं आ रहा, मतलब पूरा फेस तो और नहीं आ रहा क्योंकि हाई रेजोल्यूशन इमेज है, काफी बड़ा साइज का है। तो उसके अंदर वो जो फेस डिटेक्ट नहीं हुआ उसको, तो वो क्या करेगा, उस हाई रेजोल्यूशन इमेज को स्केल डाउन करेगा, उसकी रेजोल्यूशन कम करता जाएगा ताकि वो 24x24 के अंदर फेस को ढूंढ सके, ठीक है। तो ये उसके इंटरनली वर्किंग होती है कि इमेज को वो रीसाइज खुद करता जाता है। पहले एक दफा चलाएगा 24x24, अगर उसमें उसको फेस मिल गया तो ठीक है, लेकिन नहीं मिला तो फिर वो दोबारा देखेगा तो इस इमेज को स्केल डाउन करने की कोशिश करेगा। यदि स्केल डाउन करके फिर वो 24x24 का जो विंडो है उसके ऊपर कन्वॉल्व करवाएगा, फिर देखेगा कि उसके अंदर फेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये इसको हम कहते हैं स्केल इनवेरिएंट। स्केल इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है कि स्केल आपका जो इमेज है वो बड़े साइज का है तो भी वो डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो इमेज छोटा साइज का होगा, वो इसके अंदर फीचर छोटे भी होंगे तो भी डिटेक्ट कर लेगा वो। तो ये इसका स्केल वेरिएंस की इसमें एक सलाहियत मौजूद होती है। तो ये छोटा एक फेस है वो भी डिटेक्ट करता है, और अगर कोई बड़ा फेस है तो
उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ और उसको देख के आप देखिएगा कि उसमें कितने छोटे छोटे फेसेस हैं, वो भी डिटेक्ट हो जाते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, चलें बस इसको हम वाइंड अप करते हैं इस क्लास को, और आप अपनी अटेंडेंस जो फाइनल अटेंडेंस वो आप सबमिट कर दें, और उसके बाद फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि 3:40 तक क्लास का टाइम है और 3:40 तकरीबन होने वाले हैं अभी। बस आप अपनी अटेंडेंस सबमिट करते जाएं। सर जिसने अटेंडेंस सबमिट कर दी है वो लीव कर दे। जी जी, जिन्होंने अटेंडेंस अपनी सबमिट कर दी वो लीव करते जाएं। अल्लाह हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अहमद, आवाज आ रही है मेरी? अटेंडेंस सबमिट कर दिए तो बस फिर लीव कर दें। मोहिब, आपने भी अटेंडेंस सबमिट कर दी है? यस सर, कर दिया अटेंडेंस सबमिट मैंने। मैं दोबारा भी कर देता हूँ एक दफा, वैसे मैंने कर दी है। चले, अगर कर दिए उसके बाद फिर आप लीव कर जाएं ताकि फिर मैं मीटिंग को एंड कर दूं। जी सर।